So students, first of all, take out your books of essays and turn to the page number 46. Okay. In previous lecture, we have read about political maps in types of maps. So today we will start physical maps. कल हमने मैप्स के टाइप्स में पॉलिटिकल मैप्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम फिजिकल मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, यस, फिजिकल maps. These maps feature the landscape of region such as mountain, river, plateau, and desert. These maps feature the landscape of region such as mountain, river, plateau, and desert. इन मानचित्रों में या इन मैप्स में पर्वत, नदी, पठार और रेगिस्तान जैसे लैंडस्केप शामिल हैं. ओके, किन मैप्स में? फिजिकल मैप्स में. ओके, सो रीजन मीन्स क्षेत्र, माउंटेन मीन्स पहाड़, रिवर मीन्स नदी, प्लेट्यू मीन्स पठार, एंड डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. These features are shown in different colors such as blue for water bodies, green for plains and valleys, and brown for mountains. These features are shown in different colors. इन विशेषताओं को विभिन्न रंगों के माध्यम से दिखाया गया है. विभिन्न रंग, डिफरेंट कलर कौन कौन से? जैसे कि ब्लू फॉर वाटर बॉडीज, यानी जल निकायों के लिए ब्लू कलर. वाटर बॉडीज के लिए कौन सा कलर? ब्लू कलर्स. ग्रीन फॉर प्लांट्स एंड वैलीज, और ग्रीन जो कलर है वो है प्लांट्स यानी मैदान, वैलीज मीन्स घाटियां. मैदान और घाटियों के लिए ग्रीन कलर्स. एंड ब्राउन फॉर माउंटेन, और माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर का यूज किया गया है. यू कैन सी इन दिस फिजिकल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के फिजिकल मैप्स में आप देख सकते हो हियर. ओके, हियर ब्लू कलर फॉर वाटर बॉडीज, ओके, एंड ग्रीन फॉर प्लेन एंड वैलीज, एंड ब्राउन फॉर माउंटेन. गॉट इट? जहां जहां आपको ब्लू कलर है इट मीन्स वाटर बॉडीज, एंड ग्रीन प्लेन्स और वैलीज. प्लेन्स मीन्स मैदान, वैलीज मीन्स घाटियां, एंड ब्राउन फॉर माउंटेन्स. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. This physical maps of worlds shows water bodies and landforms. This physical maps of the world shows the water bodies and landforms. वर्ल्ड के इस फिजिकल मैप्स में या वर्ल्ड के इस फिजिकल मैप्स में वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म दिखाते हैं. यानी वर्ल्ड का जो फिजिकल मैप्स हैं यह वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म को दर्शाता है. गॉट इट? ओके, यस, लैंड फॉर्म्स मीन्स भूभाग, वाटर बॉडीज मीन्स जल निकाय, पूरी जल राशि. ओके, गॉट इट? यस, नेक्स्ट पे. Yes, turn to the page number 47. Thematic maps. Thematic maps. THEMATIC MAPS. Thematic maps. Yes.
ओके, थीमेटिक मैप्स मीन्स विषयगत मानचित्र. ओके, यस. Thematic maps gives us information about a particular theme within a certain area. For example, rainfall, crops, minerals, industries, and populations. Thematic maps gives us information about a particular theme within a certain area. जो थीमेटिकल या थीमेटिक मैप्स होते हैं वह हमें एक निश्चित एरिया में या निश्चित एरिया के भीतर एक विशेष विषय के बारे में हमें जानकारी देता है. ओके, थीमेटिक मैप्स हमें क्या करता है? थीमेटिक्स मैप एक सर्टेन एरिया में किसी पर्टिकुलर थीम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है या जानकारी देता है. गॉट इट? एग्जाम्पल के लिए रेनफॉल मीन्स वर्षा, क्रॉप्स मीन्स फसल, मिनरल्स मीन्स खनिज, एंड इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग, एंड पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. इन सभी के बारे में किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी सर्टेन एरिया में हमें पर्टिकुलर थीम यानी विषय के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. गॉट इट? यस. नेक्स्ट, नेविगेशनल मैप्स. नेविगेशनल मैप्स. ओके, NAVIGATIONAL navigational maps. Navigational maps are road maps, hiking and bicycling maps, which gives us information on where we are and the direction to take. Okay? Yes. Navigational maps are road maps, hiking and bicycling maps. नेविगेशनल मैप्स एक रोड मैप्स हैं, रोड मैप्स, हाइकिंग मैप्स एंड बाइसिकलिंग मैप्स हैं. ओके, रोड मीन्स सड़क मैप्स, हाइकिंग का मतलब होता है लॉन्ग वॉक, है ना, मतलब लॉन्ग वॉक यानी लंबे पैदल चलना. ओके, एंड बाइसिकलिंग मैप्स मीन्स जो नेविगेशनल मैप्स हैं वह एक रोड मैप्स, हाइकिंग मैप्स एंड बाइसिकलिंग मैप्स हैं जो which gives us information on where we are and the direction to take. Means navigation maps, road maps, hiking और cycling maps होते हैं जो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि where we are, हम कहाँ हैं, and the direction to take, और हम किस दिशा में जाएं या किस दिशा में ले जाएं. Got it? Okay? Yes. Okay, you can see a thematic maps and a navigational maps. Okay. Okay. Yes, thematic जो मैप्स हैं वो किसी सर्टेन एरिया की पर्टिकुलर थीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ओके, यू कैन सी दिस मैप इज थीमेटिक मैप्स, rainfall pattern in India. Okay, yes. Okay, here you can see the different type of colors. His top about 200 सेंटीमीटर. जो डार्क ग्रीन कलर है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है. ओके, हियर वी कैन सी. एंड हियर द navigational map of the Chennai city. Here you can see this map of navigational map of Chennai city. Okay, yes. Next, features of a map. फीचर्स ऑफ अ मैप, एक मैप की विशेषताएं. ओके, अ मैप हैज डिफरेंट फीचर्स. एक मैप की कई विशेषताएं होती हैं. ओके, डिफरेंट मीन्स अलग अलग विशेषताएं होती हैं. यस. फर्स्ट, डायरेक्शंस, दिशाएं. डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं. देयर आर
four main or cardinal directions, namely east, west, north and south. चार प्रकार की मेन और कार्डिनल दिशाएं होती हैं जिनके नाम हैं ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम एंड नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर एंड साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण. ओके, तो चार मुख्य दिशाएं होती हैं, फोर है ना. कार्डिनल मीन्स भी मुख्य, मेन. ओके, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ. गॉट इट? द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थ डायरेक्शन. किसी मैप की जो टॉप जो डायरेक्शन होती है सबसे ऊपर, वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन. विच डायरेक्शंस? नॉर्थ. एंड द लोअर एंड इज द साउथ. एंड किसी मैप के एंड में सबसे नीचे जो डायरेक्शन होती है वह होती है, क्या होती है? साउथ. ओके, so always remember the top of the map is the north direction and the lower end is the south direction. Got it? हमेशा याद रखें, किसी मैप में सबसे जो टॉप होती है डायरेक्शन वो होती है नॉर्थ, एंड सबसे जो लोअर होती है एंड में होती है लोअर एंड, वो होती है साउथ. ओके, द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप इज वेस्ट. और जो लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट. Okay, and the right side is the map is the east. और राइट साइड में जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट. ओके, हियर हियर वेस्ट एंड हियर ईस्ट, एंड टॉप नॉर्थ एंड द एंड लोअर एंड साउथ. गॉट इट? ओके. Yes, most maps have a compass rose which gives direction such as north, south, east and west. Most maps have compass rose which gives directions such as north, south, east and west. अधिकांश मैप्स में कंपास रोज होता है जो जो हमें क्या करता है कि दक्षिण, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम जैसी दिशाएं बताता है, देता है. ओके, यू कैन सी दिस इज कंपास, अ कंपास शोइंग द डायरेक्शन. दिस इज कंपास. ओके बेटा, compass. Okay, yes. Next, yes. Next, scale. Scale. We cannot understand actual distance by studying the map. We cannot understand actual distance by studying the map. यानी मैप्स को स्टडी करके हम वास्तविक दूरी को नहीं समझ सकते. ओके, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको हम मैप की स्टडी करके नहीं समझ सकते. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअल डिस्टेंस बाय द स्टडिंग द मैप. वी नीड इंस्ट्रक्शंस. हमें कुछ इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है. दिस इज व्हाट द मैप स्केल प्रोवाइड. जो हमें क्या करता है? द मैप्स स्केल प्रोवाइड, जो कि हमें मैप स्केल प्रोवाइड करता है. ओके, स्केल मीन्स पैमाने. ओके, यस, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट डिस्टेंस. इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट डिस्टेंस.
यह हमें दूरियों की गणना करने में हेल्प करता है, मदद करता है। Every every map has a scale. Every map has a scale. यानी प्रत्येक मैप्स के पास स्केल होता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, a scale on a map is the ratio of distance between the place on the map and its corresponding distance on the ground. A scale on a map is ratio of distance between the place on the map and its corresponding distance on the ground. मैप पर एक स्केल मानचित्र पर जगह के बीच की दूरी और किसी जमीन पर इसकी संबंधित दूरी का रेशियो है। ओके, क्या है? एक मैप पर एक स्केल मैप पर जगह के बीच की दूरी और जमीन पर इसकी संबंधित दूरी का क्या है? रेशियो है, मीन्स अनुपात है। ओके, इज इट क्लियर? यस, दिस रेशियो इज represented by unit of measure such as centimeter or inch or to a meter or kilometer. This ratio is represented by unit of measure means यह जो रेशियो है वह किसी मापक की इकाइयों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यूनिट ऑफ मेजर द्वारा प्रदर्शित होता है। ओके, रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रदर्शित किया जाता है, यूनिट ऑफ मेजर मीन्स मापन की इकाइयां, जैसे कि सेंटीमीटर और या इंच टू मीटर या इंच से मीटर और किलोमीटर या इंच से किलोमीटर। ओके, मीन्स कि जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वह किसी यूनिट ऑफ मेजर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि सेंटीमीटर और इंच टू मीटर, इंच से मीटर और इंच टू किलोमीटर यानी इंच से किलोमीटर। गॉट इट? द यूनिट ऑफ मेजर may vary from map to map. The unit of measure may vary from map to map. जो यूनिट ऑफ मेजर हैं वह किसी मैप में अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, 1 सेंटीमीटर इज टू 500 मीटर, which means 1 centimeter on the map is equal to 500 meter on the earth. उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर इज टू 500 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर वो 500 मीटर के बराबर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विच मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी मैप पर 1 सेंटीमीटर है तो वह अर्थ पर यानी पृथ्वी पर कितना हुआ? 500 मीटर के इक्वल हुआ। गॉट इट? यानी मैप पर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ? पृथ्वी पर 500 मीटर के बराबर हुआ। यानी किसी मैप पर तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वो एक धरती पर या पृथ्वी पर 500 मीटर के बराबर होगा। गॉट इट? इफ द एरिया शोन इज लार्जर, यानी इफ द एरिया शोन इज लार्जर, if the area shown is larger, the scale can be represented in larger unit. Means यदि दिखाया गया एरिया बहुत बड़ा है या दिखाया गया एरिया बड़ा है तो जो स्केल है उसकी यूनिट भी या उसकी इकाई में भी बड़ा, उसको बड़ी किया जा सकता है, कहने का मतलब। ओके, मीन्स यदि दिखाया गया एरिया बड़ा है तो स्केल को भी बड़ी इकाई के रूप में दिखाया जा सकता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 feet is to 10,000 feet. This means that 1 foot on the map represents 10,000 feet on the earth. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 feet यदि किसी मैप पर 1 फुट दिया गया है, ओके, तो वह अर्थ पर 10,000 फुट या फीट के बराबर होगा. गॉट इट? मीन्स यदि किसी मैप पर 1 फुट दिया गया है तो वो अर्थ पर यानी पृथ्वी पर 10,000 फीट के इक्वल होगा. गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके. तो इस प्रकार यह हमारी यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. ओके, सो आई थिंक यह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा.